डियर कानूनी टीवी के चैनल के दोस्तों, आज हमारे लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन है। यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं और हम एक दिलचस्प सवाल सबसे कर रहे हैं कि आप ही के उम्मीदवार को क्यों वोट दिया जाए, उसकी कोई एक खूबी बताएं। जी। नौजवान क़यादत है, विजनरी है और एनर्जेटिक है, प्रोफेशनल है। ठीक। उम्मीदवार जो है शरीफ आदमी है, ये शराफत की वजह से उसको वोट पड़ेंगे। वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, वो कोई ब्रोकर नहीं है, प्रोफेशनल है, इस वजह से उसको वोट पड़ रहे हैं और जीतेंगे इंशाल्लाह। खादिम हुसैन कैसर की खादिम हुसैन कैसर। वलैद साहब, आप चौधरी हफीज़ साहब की कैंपेन कर रहे हैं, तो इनको वोट क्यों दिया जाए, इनकी कोई एक खूबी बताएं। मैं चौधरी हफीज़ साहब को समझता हूँ कि एक थारो जेंटलमैन और ऑनेस्ट आदमी है, नेक नीयत है और एक अच्छा वकील भी है। थैंक यू। वीडियो बना सर, एक तो वो प्रोफेशनल वकील है खादिम हुसैन कैसर के बारे में बड़ा माशाल्लाह, वो प्रोफेशनल वकील है और माशाल्लाह जितने भी कैंडिडेट उसके मद्दे मुकाबल आए हैं हाई कोर्ट के इलेक्शन कंटेस्ट करने में, हाई कोर्ट के इलेक्शन में 50 केसों की उन्होंने रखी थी कंडीशन कि जिसके 50 केस होंगे वो हाई कोर्ट का इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट के हज़ारों से ज़्यादा केस निकले। हाँ जी, साजिद बशीर को ही वोट क्यों दिया जाए, आलमगीर खान साहब बताएं। मैं समझता हूँ कि साजिद बशीर प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बार रहा है, तो उसने इतने अच्छे काम किए हैं, उसका किरदार बेदाग है और मैं इसी वजह से मैं समझता हूँ कि इन तीनों उम्मीदवारों में से सबसे बेहतर जो उम्मीदवार है वो साजिद बशीर है और साजिद बशीर को इसलिए ना सिर्फ हमने खुद वोट दिए हैं बल्कि वोट दिलवाए। थैंक यू वेरी गुड जी। डार साहब बताएं, आप माशाल्लाह पूरे दोस्तों के साथ फिर रहे हैं, आपके फयाज अहमद रांझा को कैसे? फयाज अहमद रांझा को वोट इसकी देने क्या खूबी है? इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको रात के 2 बजे फ़ोन करें, दिसंबर की सर्दियाँ हों, किसी शरी हालत में भी हो, तो ये दोस्तों का फ़ोन मिल तालियां भाई, तालियां करता है और काम के लिए पहुँचता है। हाँ जी, सैयद मंजूर अली गिलानी साहब, आप वसीम भट्ट साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार को ही क्यों वोट दिया जाए, ज़रा कोई खूबी बताएं अपने उम्मीदवार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि वसीम भट्ट जो है वो खालिस्तान प्रोफेशनल वकील और नहायत अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक दयानतदार आदमी है जिसने प्रोफेशन को इज़्ज़त बख्शी है और प्रोफेशन ने उसको इज़्ज़त बख्शी है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो वोट का हकदार है। थैंक यू। साकी साहब, आपके जो उम्मीदवार है हफीज़ुर रहमान साहब, आप कितनी उम्मीद से लीड? मैं तो समझ लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेंगे जी वो। अच्छा, लैंडस्लाइड विक्ट्री, और मेरा ख्याल है शायद हो सकता है कि ये तारीख में सबसे बड़ी विक्ट्री हो आज जो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। थैंक यू। आसन बुन साहब, आपके उम्मीदवार हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब, आप क्या उम्मीद रखते हैं, कितनी विक्ट्री से जीत रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जीतेंगे। नंबर कोई असेस तो नहीं किया जा सकता, गैस नहीं गैस भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो इलेक्शन तक आने तक, लेकिन जीत पे इंशाल्लाह उम्मीद है। थैंक यू, थैंक यू सर। मैडम जी, आप हफीज़ुर रहमान की बड़ी डेड सपोर्टर हैं, तो आप पहले तो ये बताएं कि इनको वोट क्यों दें, इनकी कोई एक बात खूबी बताएं कि इनको ही वोट क्यों दिया जाए। बात ये है कि मेरे लिए जितने भी इस वक्त कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, बीइंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी पे, मेरे लिए तमाम ही काबिल एहतराम है और मेरे वो साथी हैं, मेरे कुलीग हैं। लेकिन बात ये होती है कि कुछ लोगों से आपका करीबी एक ताल्लुक़ होता है और आपको पता होता है, और वो मेरे ग्रुप से भी हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप, जिस ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है, इंडिपेंडेंट ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे ग्रुप के वो कैंडिडेट हैं। हफीज़ुर रहमान की कोई ये खूबी बताएं। ये खूबी नहीं, मैं बात कर रही हूँ उनकी खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, उनमें कोई उनमें बुराई है ही नहीं। असल में बात ये है कि कोई एक होती तो मैं बताती हूँ, वो तो मुजस्मा ही खूबी है। और दूसरी बात ये है
कि जब बंदा अपने मरकज़ को छोड़ देता है ना तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। वो जैसे है ना, मौज है दरिया में तो बैरून दरिया कुछ नहीं। आप एक ग्रुप से जब मुंसलिक होते हैं तो आपकी सारी वफादारियाँ उसी के साथ होती हैं। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये आपने बैरिस्टर सईद नागरा साहब का बैज लगाया हुआ है, ज़ाहिर है वोट भी उनको दे रहे हैं। इनकी कोई एक खूबी आप बता सकते हैं कि इनको क्यों वोट दिया जाए? जी सर, वो एक दिली तौर पर, इखलाकी तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, और हमारे सीनियर हैं और हमारे काबिल यानी कि तारीफ़ हैं वो, तो इस वजह से वो अब हमारे भाइयों ने भी हमें कहा और इंसिस्ट किया, हमने ज़रूर उन्हें बोला। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, गुलाम रसूल साहब, आप मंडी बहाउद्दीन से वोट डालने आए हैं, तो अब ये पूछना, आप बताना चाहें कि किसको वोट डाले हैं? जी है तो ये सीक्रेट है, सीक्रेट है तो कोई बात नहीं, सीक्रेट ही रहने दें, सीक्रेट है तो कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि आपको इधर माहौल सारा कैसा लगा? ज़बरदस्त माहौल है, ज़बरदस्त माहौल है, बड़ा पुरअमन इलेक्शन जा रहा है। ये जी हमारे बार के साहब सदर भी रहे हैं मंडी बहाउद्दीन 2017 के, मेरे क्लास फेलो भी हैं, तो आपको अच्छा लगा यहाँ पे? क्यों नहीं, हर साल आते हैं, आप दोस्तों से मुलाकात होती है, इससे बड़ी और खुशी की क्या बात होगी हमारे लिए। अच्छा, वोट भी डाल लेते हैं, मुलाकात भी हो जाती है। थैंक यू जी, थैंक यू। नबी बख्श शुखेरा साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, आपने साजिद बशीर का बैज लगाया हुआ है, आप अपने उम्मीदवार की कोई एक खूबी बता सकते हैं कि क्यों इसको वोट दिया जाए? साजिद बशीर कमिटेड आदमी है, हाँ, और इंशाल्लाह ये जीतेगा, हाँ, और ये वकला की काज के लिए लड़ना जानता है, हाँ, और बाकी सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेरे ख्याल से, हाँ, बाकी लोगों का अपनी हाँ, अपनी राय होती है, हाँ, हाँ, मेरे ख्याल से वो प्रॉपर्टी डीलर है। आपका क्या ख्याल है जी? मेरे ख्याल में सर एक प्रोफेशनल एडवोकेट है, हाँ, और यकीनन हमारे जो कमी है वो प्रोफेशनलिज्म की है, ठीक, और दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सपोर्ट। थैंक यू। मैडम जी, आपने कबीर चौधरी का लगाया हुआ है, तो इनको ही वोट क्यों दिया जाएगा? इनकी एक खूबी बता सकती हैं? जी, एक तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान, बहैसियत इंसान बहुत अच्छे इंसान अच्छा, हैं, अच्छा, और बहुत कॉम्पिटेंट प्लेयर्स हैं और दोस्तों के दोस्त हैं, हाँ, और अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं। ठीक, तो आई होप के जब ये विन करते हैं तो फिर आप लोगों को मायूस नहीं होने देंगे, और ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम फाखरा है। थैंक यू।